सो फिलहाल एक फंक्शनल कंपोनेंट कॉल्ड ऐप जो क्या रिटर्न कर रहा है, व्हाट एन HTML है। एट द बॉटम यू कैन सी हमने इस ऐप कंपोनेंट को इस फाइल में बनाया जरूर है, बट यूज कहीं और करना था, तो यहां से क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया, ऐप को यहां से एक्सपोर्ट कर दिया ना। एक्सपोर्ट दो कर सकते हैं, मतलब एक तो मतलब आपकी पहली चीज तो एक फाइल में नॉर्मली हम एक ही कंपोनेंट बनाते हैं, बट लेट्स से किसी सिनेरियो में एक फाइल में हमें मल्टीपल कंपोनेंट्स भी बनाने पड़े, तो हम सारे कंपोनेंट्स को क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। बट इसमें हम एक क्या रख सकते हैं, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट रख सकते हैं, एक ही रख सकते हैं, जैसे ऐप रखा है दैट इज व्हाट अ डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है। एक से ज्यादा डिफॉल्ट नहीं हो सकते, नॉर्मल एक्सपोर्ट कर सकते हो, मतलब बाकी कंपोनेंट्स को क्या करेंगे, एक्सपोर्ट, एक हम क्या रख लेंगे, अपना डिफॉल्ट रख लेंगे। दोनों में क्या फर्क है, क्लियर होगा अभी यहां तक क्लियर हुआ। ऐप आपने क्या बनाया, एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाया, अब आपकी मर्जी है, आप अलग अलग फंक्शनल कंपोनेंट बनाओ और उन्हें यहां पर ऐड करो। ऐप कंपोनेंट जो बनाया इस फाइल के अंदर, यहां से इसे एक्सपोर्ट किया, main.tsx में इसे इंपोर्ट करके क्या ऐड कर दिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, कुछ स्टैंडर्ड है और कुछ रूल है। स्टैंडर्ड ये कह रहा है कि आपके कंपोनेंट जब भी आप क्रिएट करोगे उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा, पास्कल केस यूज करेंगे। दूसरा कौन सा होता है, कैमल केस। पास्कल केस का मतलब हर वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल, और कैमल केस का मतलब है पहला लेटर स्मॉल, बाकी हर वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल। पास्कल केस का मतलब है वो कह रहा है कि आप जो भी कंपोनेंट बनाओगे हर वर्ड का फर्स्ट लेटर हम क्या रखेंगे, कैपिटल देंगे। अगेन कंपोनेंट का नाम, जैसे इस केस में हमने क्या बनाया, ऐप कंपोनेंट बनाया, तो इसे कौन सी फाइल में डालेंगे, app.tsx में डालेंगे। कंपोनेंट का नाम और फाइल का नाम क्या है, मैच करना चाहिए। अब यहां पर आता है ये रूल है, रूल नहीं है, आपके कंपोनेंट का नाम ए कैपिटल में है और आपके फाइल का नाम स्मॉल में हो सकता है, क्लियर है। दूसरा मैंने कहा कि आपके कंपोनेंट हमेशा कौन से केस में राइट करने हैं, पास्कल केस में राइट करने हैं, मतलब हर वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल होना चाहिए। ये रूल भी वॉयलेट हम कर सकते हैं सिर्फ डिफॉल्ट कंपोनेंट के केस में। मतलब मैंने यहां पर एक कंपोनेंट बनाया कॉल्ड ऐप, इसे डिफॉल्ट में एक्सपोर्ट किया है, तो मैं यहां पर इस ऐप कंपोनेंट को स्मॉल लेटर में अभी भी अगर राइट कर देता हूं और इसे एक्सपोर्ट भी स्मॉल लेटर में कर देता हूं, लेकिन इंपोर्ट, डिफॉल्ट को इंपोर्ट हम किसी भी नाम से कर सकते हैं। किस में कर दिया, कैपिटल से कर दिया, फाइन, आपके कंपोनेंट को कोई इशू नहीं है। मैं यहां पर किसी भी और नाम से कर दूं कोड, उसे कोई इशू नहीं है। कोड इंपोर्ट कोड फ्रॉम व्हाट ऐप, तो वो ढूंढेगा app.tsx में कोड पड़ा है, नहीं पड़ा, तो डिफॉल्ट कंपोनेंट उसे क्या है, रेफर कर लेगा। मुझे यहां पर चेंज क्या करना पड़ेगा, यहां पर भी कोड चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर वहां मेरा स्मॉल लेटर में था, मैं यहां स्मॉल लेटर में इंक्लूड कर रहा हूं, यहां कोई एरर नहीं है, बट आप उस स्मॉल लेटर को एज अ कंपोनेंट यूज नहीं कर सकते। ऐप एज अ कंपोनेंट मुझे यूज नहीं करने दे रहा। डिफॉल्ट में मेरी मर्जी है कि आपने स्मॉल में बनाया था, स्मॉल में बनाया था, और आपने इंपोर्ट भी स्मॉल में किया, एक्सपोर्ट भी, लेकिन इंपोर्ट करते हुए मैंने क्या लगा दिया, कैपिटल लगा दिया, चलेगा। मतलब ये नहीं चल पाएगा, हमें कैपिटल में ही क्या करना है, इंपोर्ट करना है। कैपिटल में नाम मेरा जो मर्जी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लियर है। लेकिन अगर मैं इसी फाइल में एक और फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर रहा हूं जो कि डिफॉल्ट तो हो ही नहीं सकता, और उसे मैं अगर स्मॉल में बनाता हूं, टेस्ट एक और कंपोनेंट बनाया, क्या करेगा, रिटर्न व्हाट, एन XML है, तो सिंपल एक पैराग्राफ में रिटर्न कर दिया, दिस इज टेस्ट कंपोनेंट। फिलहाल टेस्ट में वार्निंग आ रही है जो इंडिकेट कर रहा है कि भैया टेस्ट कंपोनेंट आपने बनाया तो है, ना तो यहां पर यूज किया है और ना इसे एक्सपोर्ट किया है, और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एक ही हो सकता है, तो टेस्ट को हमने डायरेक्टली क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है, एक्सपोर्ट कर सकते हो आप यहां से, बट प्रॉब्लम कहां पर है, जब आप इसे कहीं और यूज करने जाओगे, कहीं और यूज करने जाएंगे कहीं पर भी, तो इसे इंपोर्ट कैसे करोगे, इंपोर्ट टेस्ट फ्रॉम डॉट स्लैश ऐप डॉट app.tsx, बट ये भी एक कंपोनेंट की तरह यूज नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये टेस्ट क्या है, टी स्मॉल है, कैपिटल तो है नहीं। और दूसरी बात,
जो अदर देन डिफॉल्ट कंपोनेंट्स हैं इनको इंक्लूड हम किस में करते हैं, इंपोर्ट किस में करते हैं, करली ब्रेसेस, और विद सेम नेम करना होता है। डिफॉल्ट को किसी भी नाम से कर लो, किसी भी केस से कर लो, लेकिन यहां सेम नेम से सेम केस से करना पड़ेगा। मतलब फिलहाल तो इस टेस्ट का मैं यूज नहीं कर पाऊंगा, एरर दे रहा है कि आपने यूज नहीं किया, लेकिन अगर मैं कैपिटल टी से इंक्लूड कर रहा हूं तो वो एरर दे रहा है कि ऐसा तो कोई कंपोनेंट वहां पर पड़ा ही नहीं है, वहां पर स्मॉल में पड़ा हुआ है। तो इसलिए नॉन डिफॉल्ट कंपोनेंट का केस हमें कैपिटल में ही देना होगा। कैपिटल में दे रहे हो, कैपिटल में इंपोर्ट कर रहे हो, एंड देन कैपिटल में आप इसे क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो।